नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विलियन के बारे में पढ़ेंगे। यानी विलियन किसे कहते हैं, विलियन की परिभाषा क्या होता है, विलियन के क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। तो ये वीडियो क्लास 9th के साइंस से रिलेटेड हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, विलियन क्या है, विलियन के गुणों को लिखें। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलियन क्या है, विलियन क्या होता है, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उन्हें लिखिए। तो चलिए सबसे पहले विलियन के बारे में जानते हैं कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन का क्या परिभाषा होता है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो विलियन क्या है, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विलियन में जिन घटकों को भी मिलाएंगे वे एक दूसरे से आसानी से घुल मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए पानी और चीनी एक दूसरे से मिक्स करेंगे, मिश्रण करेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पूरी तरह घुल मिल जाएंगे। यानी विलियन किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलियन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विलियन किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे विलियन क्या है, तो आप इस तरह सिंपल तरीका से लिख दीजिए कि विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण के माध्यम से विलियन को समझने का प्रयास कीजिए। नींबू जल, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग नींबू, चीनी, पानी, नमक, इन सब को मिलाकर घोल बनाते हैं, यानी विलियन बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस विलियन में आप जो भी कुछ मिलाएं आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं, यानी वे समांगी मिश्रण है। यानी नींबू जल को आप एक बार बना लीजिए, आप 10 बार पीजिए, 10 बार आपको स्वाद वैसा ही लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि विलियन में जितने भी घटक को मिलाएं वे एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल गए, यानी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं। फिर सोडा जल, सोडा जल भी विलियन का उदाहरण है। यानी सोडा जल भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विलियन को दो भागों में बांटा जाता है। तो विलियन को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। तो ये एक नंबरिया क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विलियन को कितने भागों में बांटा जाता है, या विलियन के कितने भाग हैं, तो दो भाग हैं। वे दो भाग क्या क्या हैं, तो विलायक और विलेय। विलायक और विलेय की परिभाषा आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग विलियन के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि विलियन की क्या क्या विशेषता होती है, या विलियन के क्या क्या गुण होते हैं। तो विलियन एक समांगी मिश्रण है। पहला गुण बता रहा है कि विलियन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलियन के कण बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे होते हैं। तो विलियन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते हैं। विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए आप चीनी पानी का घोल बनाएं तो आप आसानी से इस पार से उस पार देख सकते हैं। यानी आप उस कांच के गिलास से, कांच के बोतल से यदि प्रकाश गुजारना चाहें तो आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि चीनी और पानी का जो विलियन बनाए उसमें दोनों कण एक दूसरे से अच्छी से घुल मिल गए। विलियन अस्थाई होता है। कहने का मतलब है कि विलियन में जो भी घटक मिलाते हैं वे अच्छी तरह से घुल जाते हैं। अगर उसे हम कुछ देर छोड़ दें तो आपको फिर भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। विलियन अस्थाई का मतलब होता है कि आप कितना देर भी छोड़ दीजिए, आप जो घटक है वे एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। तो विलियन के क्या क्या गुण होते हैं, विलियन समांगी मिश्रण होता है, विलियन के कण बहुत ही छोटे होते हैं, विलियन में प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा, विलियन अस्थाई होता है। तो ये सभी विलियन के गुण हैं। चलिए अब आगे विलायक और विलेय के बारे में जानते हैं। तो
चलिए पहले जानते हैं कि विलायक किसे कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। तो एक विलयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? विलायक और विलेय के द्वारा। तो विलयन में जिस घटक का, जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा, जिस घटक की मात्रा कम हो उसे ही विलेय कहते हैं। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे चीनी और पानी का विलयन, आप क्या किए? चीनी और पानी का विलयन बनाएं, घोल बनाएं, मिश्रण बनाएं। तो इसमें चीनी और पानी लिए, तो चीनी ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है? तो पानी ज़्यादा है और चीनी कम लेते हैं, यानी जो जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो चीनी पानी की घोल में पानी की मात्रा अधिक होती है, यानी पानी हो गया विलायक, और चीनी पानी के घोल में चीनी की मात्रा कम होती है, इसीलिए चीनी हो गया विलेय। तो आप समझ गए कि विलायक और विलेय में क्या अंतर है। विलायक हो गया विलयन में जिसकी मात्रा, जिस घटक की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे, और विलयन में जिस घटक की मात्रा कम हो उसे विलेय कहेंगे। तो आप समझ गए कि विलयन क्या है, विलयन के क्या क्या गुण हैं, विलयन के कितने भाग हैं। तो 2 भाग हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छा से जान गए। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए, उसका भी लाभ उठाइए।